जय श्री राधे। सभी भाई जी के प्रेमियों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। दूसरी घटना है रियाज अहमद अंसारी की। ये घटना बहुत ही विचित्र है क्योंकि इसमें ये जो रियाज अहमद अंसारी थे, इनके सामने परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई थी कि ये आत्महत्या करने तक की सोच लिए थे। पर ना जाने कैसे ये बहुत ही गूढ़ विषय है कि भाई जी को इस विषय में पता चल गया, और जब भाई जी को पता चल गया तो भाई जी ने कैसे उनकी मदद की, आइए जानते हैं। ये रियाज अहमद अंसारी ने श्री राम जन्मभूमि का जो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय में उस समय जो चर्चा चल रही थी उस पर टिप्पणी किए, तो जिससे बाबूजी बहुत प्रभावित हो गए, और प्रभावित होने के कारण अहमद अंसारी और भाई जी का मिलना जुलना होने लगा, और इससे धीरे धीरे इनका संपर्क बढ़ गया भाई जी से। एक दिन परिस्थितियां ठीक ही चल रही थी, लेकिन परिस्थिति में बदलाव आता है। तो उस बदलाव में ये हुआ कि ये इनके सामने, रियाज अहमद अंसारी के सामने, इनकी परिस्थितियां ऐसे विकट आ गईं कि इनके पास खाने तक के 1 रुपए न थे। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी भूखे सो जाते थे, और रियाज अहमद अंसारी 3 दिन तक लगातार इनके घर में चूल्हा नहीं जला। उस समय इनकी बेटी जो थी वो मात्र 4 वर्ष की थी। रियाज अहमद अंसारी की बेटी का नाम सहेदा था, जो मात्र सिर्फ 4 वर्ष की थी। क्योंकि कई दिन से भोजन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। ये अपने लिए तो सहन कर सकते थे, लेकिन अपनी बेटी को रोता हुआ देख करके इनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुई, और इन्होंने विचार किया कि अब तो जीना नहीं, अब अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। और इन्होंने इसी विचार के साथ उस रात को सो गए और जहर खा करके मरने का इन्होंने विचार किया हुआ था। इसके बाद दिन के लगभग 10 बज रहे थे, और 10 बज रहे थे और उसी समय कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ये दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे पे कुछ दूरी पे भाई जी खड़े रहते हैं। भाई जी अंदर आते हैं और भाई जी कहते हैं, आप तो बीमार से दिखते हैं। अब ये क्या बोलते, वास्तविक बात तो वही थी कि भोजन के अभाव में सिर्फ पानी पे जी रहे थे, तो वास्तविकता थी कि बीमार थे। इन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ ऐसे हाँ में सर हिला दिया। भाई जी बोले कि आप क्या करने जा रहे हैं। कुछ देर तक बातें करने के पश्चात इन्होंने कहा कि संसार देखो अंसारी, संसार दुखालय है, इसमें दुख भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति सच्चे राह पे चलते हैं उनको तो बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे मानिए अंसारी जी इनकी सभी बातों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने भाई जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मन में विचार कर चुके थे कि जाना है। सो उन्होंने सोचा कि मृत्यु के पश्चात तो सारे दुख छूट ही जाएंगे। भाई जी ने उन्हें एक फिर लिफाफा निकाल के दिया और कहा कि इसे आप रख लीजिए, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका एहसान आपको कैसे चुकाऊंगा। भाई जी ने कहा, कौन सा एहसान, मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको रख लीजिए भाई जी ने, इससे आपको आराम लगेगा। और इसके बाद भाई जी फिर कहते हैं अंसारी से कि और आपने पिछले दिनों जो निर्णय किया है अपने जीवन के साथ करने का, उस निर्णय को बदल दीजिए। जीवन भगवान ने दिया है, भगवान ही इसके मालिक हैं, आप अपने से कुछ न करिए। और फिर भाई जी ने कहा कि तब ये अंसारी जी जो थे उनको आश्चर्यचकित हो गया कि अरे भाई जी को कैसे ये बात मालूम चल गई, मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही थी। वो तुरंत भाई जी के ऊपर चरणों पर लेट गए और उनको दंडवत किए और कही कि आप तो साक्षात फरिश्ता हैं। इसके बाद भाई जी कहें कि मैं आपके व्यवसाय के लिए कुछ पैसों का और इंतजाम कर दूंगा। भाई जी चले गए। जब वो लिफाफा खोल के देखते हैं तो उसमें 100 के 20 नोट रहते हैं। उस जमाने में 2000 2 करोड़ के बराबर होते थे। फिर भाई जी वो उससे उनकी बहुत मदद हुई। बाद उसने लिफाफा खोल के देखा तो उसमें 100 के 20 नोट थे। आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कुछ समय पहले 1 रुपए भी नहीं था, उसके पास 2000 रुपए आ जाए तो ये उसके लिए कितनी खुशी की बात होगी। और ये 2000 रुपए उस जमाने में 2 करोड़ रुपए के बराबर था। कुछ ही दिनों पश्चात भाई जी ने इनको 8000 रुपए और दिए, और जिससे इनका व्यवसाय शुरू हो गया, और फिर ये अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यदि भाई जी की ये
लोग परमार्थ के कल्याण के कार्य आपको इनकी प्रसंग अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि भाई जी के विषय में हमें बताने के लिए और प्रेरणा मिलती रहे और हम आप लोगों तक इनकी एक एक बहुत अच्छी अच्छी परमार्थ के कार्य आप तक पहुंचाते रहें। जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय हो बाबू जी की।